हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 तक कर लिया है। अब आगे देखिए, तो आगे अब हम बात करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, देखो क्या डिफरेंस क्या है परम्यूटेशंस में और कॉम्बिनेशन में। देखो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम कितने ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं। डेफिनेशन देखो, each of the arrangements that can be made out of a given set of things by taking some or all of them at a time are called permutation। permutation क्या होता है, आपको given set में से कितने कितने पिक करने हैं। पहली बात तो by taking all of them और some of them, है ना। मतलब मेरे पास अगर 10 चीजें हैं तो मुझे 3 चीजें मैं कितने तरीके से पिक कर सकती हूँ, और पिक करने के बाद उनको अरेंजमेंट्स के तरीके भी, कि ऐसे तीनों रखूं या ऐसे रखूं, है ना, कैसे भी शिफ्टिंग हो सकती है। वो सारे ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स of set of things by taking all of them or some of them is known as permutation। whereas combination क्या होता है, the each of the groups or selection that can be made out of a given set of things by taking some or all of them is known as combination। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 2 3 3 नंबर है, तो ये क्या है, मेरा गिवन सेट ऑफ नंबर्स है, गिवन सेट ऑफ थिंग्स है। अब मुझे कोई बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर मुझे, मतलब 2 डिजिट्स मुझे पिक करनी है इसमें से, ठीक है। अब वो 2 डिजिट्स लेनी है और उनके अरेंजमेंट्स भी मुझे चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, वो परमिटेशन। अब मुझे 2 डिजिट नंबर बनाने हैं इन 1 2 3 नंबर में से, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या क्या हो सकता है बताओ। 1 2 हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, फिर सिमिलरली 3 1 1 3 2 3 और 3 2। और ये जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, जैसे इसमें 2 2 1 1 ये सब नहीं लेंगे आप लोग, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। और उसके बाद अगर आपने जो पिक करनी है चीजें, कुछ चीजों में से जो आप पिक कर रहे हैं, इन 3 में से मुझे पिक कितनी करनी है एक टाइम पे, 2 पिक करनी है ना। और वो पिक करने के बाद भी अरेंजमेंट भी पॉसिबल मुझे देखना है। जैसे मैंने 1 और 2 दो डिजिट पिक कर ली एक टाइम पे, 1 2 पिक किया तो उसका रिवर्स 2 1 क्या बनेगा, नया नंबर बनेगा ना। 12 अलग है, 21 अलग है, सिमिलरली 3 1 अलग है, 1 3 अलग है, 3 2 अलग है, 2 3 अलग है। तो ये क्या हो गया, परम्यूटेशन हो गया। लेकिन अगर मुझे इन्हीं 1 2 3 डिजिट से 2 डिजिट्स का मुझे कॉम्बिनेशन बनाना होता, तो मैं क्या क्या बना सकती थी कॉम्बिनेशन, या तो 1 2 का, या 3 1 का, या 2 3 का। यहाँ पर 1 2 और 2 1 कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात है। उसके अकॉर्डिंग तो आपने बस पिक कर लेना, एक नंबर और एक 2 नंबर बस, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉम्बिनेशंस, और ये क्या होता है परम्यूटेशन। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि 5 लड़कियां हैं, ठीक है, रिया, सीता, नेहा, ठीक है, ये 3 लड़कियां हैं। इन 3 लड़कियों में से मुझे 2 लड़कियों को लेके आना है, ठीक है। आप एक पॉसिबल केस क्या है कि आप इन दोनों को लेके आए, एक पॉसिबल केस है कि आप इन दोनों को लेके आए, या फिर एक पॉसिबल केस है इन दोनों को लेके आए, है ना। अब एक जना कह रहा है कि, एक जना बोल रहा है कि मैं रिया सीता को लेके आया, और एक बोल रहा है कि मैं सीता रिया को लेके आया। एक ही बात है ना वो, इसमें क्या डिफरेंस है, लड़कियां तो वही दोनों रही ना। तो इसमें क्या है, बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए अगर मुझे इन 3 लड़कियों में से कोई 2 लड़कियां चूज करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, कॉम्बिनेशन लगाऊंगी। लेकिन अगर मुझे 3 डिजिट्स दिए और मुझे कोई बोल रहे इन 3 डिजिट की हेल्प से कोई 2 डिजिट नंबर बनाओ, तो यहाँ पर अगर तुम कह रहे हो कि 1 2 2 3 और 3 1, तो यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपका 1 2 तो ठीक है, लेकिन 2 1 भी तो एक नंबर बनता है, तो वो अरेंजमेंट्स भी देता है। परम्यूटेशन क्या देता है, सिलेक्शन तो देता ही देता है कि इन 3 में से 2 2 उठाने एक टाइम पे, और फिर वो 2 उठाने के बाद भी कितने उनसे आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो 1 2 उठाने के बाद एक अरेंजमेंट क्या है कि मैं 1 2 लिखूं, दूसरा अरेंजमेंट क्या है 2 1 लिखूं। क्लियर हो गया अब आपको डिफरेंस। अब हमारे पास कुछ फॉर्मुले भी है, देखो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मुलेस आ जाएंगे परम्यूटेशंस के और कॉम्बिनेशन के। हम सिर्फ परम्यूटेशन ही करना है, कॉम्बिनेशन तो करना ही नहीं है। देखिए, तो परम्यूटेशन जिसको हम अरेंजमेंट्स बोलते हैं, the different arrangements that can be made out of a given set of things by taking some or all of them at a time is called permutation। पढ़ा है हमने। और देखो फॉर्मूला क्या होता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मतलब कितने आप अरेंजमेंट्स बना सकते हो, n थिंग्स आपको गिवन है, उसमें से आप कितनी पिक कर रहे हो, r पिक कर रहे हो एट अ टाइम पे, तो उसका फॉर्मूला, या फिर उसको हम कैसे लिखते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ वेज है करने के, NPR, ठीक है। अब NPR का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको देखेंगे। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल हमने शुरू में सबसे पहले खोलना सीखा था, ठीक है। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला कैसे आया, ये बता रहा है परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। पहले हम देखो परम्यूटेशन उस केस के लिए पढ़ रहे हैं जब हमारे पास सारे जो ऑब्जेक्ट्स इसमें से हमें चूज करने हैं वो सारे क्या है, डिस्टिंक्ट है। जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि 1 2 3 4 5, तुम्हारे पास ये 5 डिजिट्स हैं, इनमें से 3 डिजिट नंबर बनाओ। कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, तो आपके पास n मतलब चॉइसेस कितनी है, 5 है ना, 1 2 3 4 5, वो पांचों डिस्टिंक्ट है ना, सब अलग अलग है।
5p और आपको कितने लेने हैं एक टाइम पे 3 तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका 5pr टोटल नंबर ऑफ वेज है ये काम करने के 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। और फॉर्मूला क्या होता है देखो npr का जो ऊपर है ना उसका फैक्टोरियल ऊपर करना है डिवाइड बाय इन दोनों को माइनस करके n माइनस r उसका फैक्टोरियल। क्लियर है ये फॉर्मूला। तो 5p3 यहाँ पे 3 है ना क्योंकि 3 ले रहे हो एक टाइम पे तो 5p3 क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। फिर फैक्टोरियल बोलना याद है ना आपको 5 फैक्टोरियल क्या लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या 2 इंटू 1 कट गया तो कितना आंसर आया 5 4 जा 20 20 3 60 तो 60 वेज है ऐसा करने की। क्लियर है। अब देखो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये देखेंगे। आपको थ्योरम है ये थ्योरम में क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन इक्वल टू n, ये जो आप r उठाएंगे इन n में से जो कितने पिक करने हैं वो जो नंबर है वो क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा या n के बराबर या उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है। एंड द रिपीटिशन हमेशा अलाउड नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो हमारे पास कितनी वेज होते हैं करने के npr। ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो ये कैसे आया। फॉर एग्जाम्पल देखो देयर कैन बी एज मेनी परम्यूटेशन एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग अप आर वैकेंसीज प्लेस। ठीक है। देखो वो क्या बोल रहा है मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है और r आपके पास क्या है चॉइसेस मतलब प्लेसेस हैं जिसमें आपको ये n ऑब्जेक्ट से फिल करनी है। अब देखो जो फर्स्ट प्लेस है ये पहली प्लेस वो कितने वे से फिल हो सकती है आपके पास कितने चॉइसेस हैं n ऑब्जेक्ट्स की चॉइसेस है ना और प्लेसेस कितनी है r। तो पहला ऑब्जेक्ट ये पहला वैकेंट स्पेस कितने वेज से फिल हो सकता है कितनी चॉइसेस है इसके पास n चॉइसेस है तो ये कितने वे से भर सकते हो आप n वेज से। फिर जब इसको आप फिल कर चुके होगे तो अब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स में से एक कम ऑब्जेक्ट बचा है मतलब n माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं तो सेकेंड प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है आपके पास n माइनस 1 है ना n माइनस 1 वेज से आपका सेकंड प्लेस फिल हो सकता है। फिर जब ये भी फिल हो गया तो थर्ड के लिए अब कितनी चॉइसेस रह जाएंगी 2 चॉइसेस कम हो गए ना आपके पास n पहले n थे अब कितने रह गए थे n माइनस 1 अब कितने रह जाएंगे n माइनस 2 क्योंकि 2 प्लेसेस आपने भर चुके हैं तो 2 चॉइसेस आपके पास कम हो गई। तो थर्ड प्लेस भरने के लिए आपके पास कितने वेज हो जाएंगे 9 n माइनस 2 वेज। सिमिलरली चलते जाओगे जब आप आखिरी वाले पे पहुंचोगे r वाले पे तो r वाले पे पहुंचते पहुंचते आप कितनी प्लेसेस भर चुके होगे r माइनस 1 ना क्योंकि टोटल कितने थे ये r थे तो अब तक आप r माइनस 1 प्लेसेस भर चुके होगे तो आपके पास कितनी प्लेसेस रह जाएंगे यहाँ पे भरने के लिए n में से माइनस कर दोगे r माइनस 1 जो कि कितना बचेगा n माइनस r माइनस 1 वेज है लास्ट वाले भरने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फिर आपकी क्या आती है सबको मल्टीप्लाई कर देते थे ना पहले वाले के लिए कितने चॉइस है n इंटू दूसरे वाले के लिए n माइनस 1 तीसरे वाले के लिए n माइनस 2 चलते जाओ लास्ट वाले के लिए तो कितनी चॉइसेस थी n माइनस r माइनस 1 मतलब n माइनस r प्लस 1। क्लियर है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया हाफ पार्ट। फिर मुझे प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप इसको खोलिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इसको आप कैसे लिख सकते देखो कल मैंने बताया था आपको n किसी का भी फैक्टोरियल देखो कैसे खुलता है n इंटू फिर अगला क्या बचेगा n माइनस 1 आप एक एक कम करते जाएंगे ना कब तक कम करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। लेकिन मैं 1 आने से पहले जब मैं बीच में n माइनस r तक पहुंचूंगी है ना क्योंकि एक एक कम करना है एक बार एक कम करा फिर 2 3 4 5 6 एक r का एक जर्नल नंबर ही तो है ना तो यहाँ तक पहुंचूंगी तो n माइनस r पे पहुंच के मैं किसका साइन लगा दूंगी फैक्टोरियल का। जब भी आप किसी का फैक्टोरियल ओपन कर रहे हो तो जैसे कि मुझे 7 का फैक्टोरियल ओपन करना है तो ये कैसे खुलेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन बजाय कि मैं इसको पूरा लिखूं मेरी मर्जी में यहाँ पे 7 इंटू 6 लिखा आगे मेरा मन नहीं है लिखने का तो मैं यहीं पे इसको फैक्टोरियल का साइन लगा कर स्टॉप कर दूं क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है आपने स्प्रिंग को छोटा कर दिया। अभी 6 फैक्टोरियल खुद में ही क्या लेके बैठा है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 यही है ना 6 फैक्टोरियल का मतलब। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू अब मेरा 4 पे आके स्टॉप करने का मन है तो मैं 4 पे आकर के 4 फैक्टोरियल का साइन लगा दूंगी। क्लियर है। तो ये जो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल था इस पे मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख रही हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 चलते चलते n माइनस r भी आएगा वहां पे जाते मैं फैक्टोरियल का साइन स्टॉप कर दूंगी और नीचे भी क्या है n माइनस r का फैक्टोरियल ताकि ये इससे कट जाए। अब ऊपर क्या बचेगा देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। जो इससे पहले वाला जस्ट नंबर होगा वो क्या होगा इससे बड़ा ही तो होगा ना क्योंकि आप एक एक कम करते जा रहे हो है ना। तो इससे पहले वाला क्या होगा एक जो इससे पीछे आ रहा होगा इससे बड़ा आ रहा होगा मतलब n माइनस r प्लस 1। क्लियर है। और यही आपकी क्या थी इस चीज की वैल्यू भी थी। क्लियर है। तो ये भी इसके इक्वल है ये भी इसके इक्वल है मतलब बेसिकली आपका npr का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। एक सेकेंड
अब देखो सबसे पहले तो आप ये 3 क्वेश्चंस करिए, इवेल्युएट करना है 12p3। देखो 12p3 का मतलब क्या है, ऊपर वाला क्या होता है n, नीचे वाला होता है r। तो 12p3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NPR का भी हमने फॉर्मूला देखा। तो 12p3 आपका कैसे खुलेगा, 12p3 फॉर्मूला क्या है, NPR का। जो ऊपर है उसको n बोलेंगे, जो नीचे वो r बोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको ऊपर वाले का फैक्टोरियल करना है और नीचे क्या करना है, इन दोनों का माइनस करके उसका फैक्टोरियल करना है। तो सिमिलरली 12p3 कैसे खुलेगा, ऊपर 12 का फैक्टोरियल और नीचे 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल। मतलब ऊपर किसका फैक्टोरियल है, 12 का फैक्टोरियल और नीचे क्या है, 12 माइनस 3 कितना होता है, 9 फैक्टोरियल। अब देखो इसको ओपन करो, 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 पे पहुंची हो ना, तो 9 पे पहुंचते ही फैक्टोरियल का साइन स्टॉप लगा दो, क्योंकि नीचे भी क्या पड़ा, देखो 9 का फैक्टोरियल। तो ये तो डायरेक्ट कट गया ना, मुझे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 1320। क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। समझ आ गया। तो आपको ये सेकंड थर्ड पार्ट भी इसके कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो 1 2 3 पार्ट हो गए। उसके बाद अब नाउ सी एक और फॉर्मूला भी है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम इज नॉन एज NPN। देखो अगर मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5, मैं कह रही हूँ 5 मेरे पास डिजिट्स है और तुम्हें 5 ही डिजिट नंबर बनाना है इन सब की हेल्प से, ठीक है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 5p5, क्योंकि चॉइसेस कितनी है 5 और प्लेसेस भी कितनी है फिल करने के लिए 5, तो 5p5। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, ऊपर 5 फैक्टोरियल नीचे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर बच गया 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। तो क्या आंसर आया, 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल। तो यही हमारे पास जर्नल फॉर्मूला भी है NPN का, मतलब n चॉइसेस है और n ही आप एक ही बारी में ले रहे हो। तो NPN का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल ही होता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो 2 थ्योरम्स हैं, ये प्रूफ करने हैं। तो देखिए ये कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट देखो, आपको क्या प्रूफ करना के लिए कह रहा है कि NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। देखो पहले पार्ट में आपको क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, कि प्रूफ करो NPR किसके इक्वल होता है, n मल्टीप्लाई n माइनस 1 PR माइनस 1। तो देखो इधर तो को सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, मैं इसके राइट साइड लेके चल रही हूँ, उसको सॉल्व करूंगी। देखो राइट साइड क्या है, n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। तो n तो एज इट इज रहेगा, इसको भी छोड़ दो, इनटू इसमें देखो परम्यूटेशन का फॉर्मूला खोलो। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था, NPR का, कि जो ऊपर वाला है n फैक्टोरियल करना है और नीचे इन दोनों का डिफरेंस करके उसका फैक्टोरियल करना है। तो इस बार ऊपर तो n माइनस 1 है ना, तो ऊपर क्या बचेगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, मतलब n माइनस 1 में से माइनस करूंगी r माइनस 1, फिर इस पूरी चीज का फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या बचा, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे किसका फैक्टोरियल बचा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान से देखो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा बताओ, जैसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या चीज है, ये 4 का फैक्टोरियल तो है ही, फिर इससे एक आगे चीज खड़ी है ना, मतलब कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल जरा खोलो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो है, तो ये ओवरऑल किसका फैक्टोरियल बन गया, बड़े वाले का ना, 5 का। तो सिमिलरली n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल तो है ही, इसके पीछे वाला मतलब इससे एक बड़ा इसके आगे मल्टीप्लाई में बैठा है, मतलब ये ओवरऑल किसका फैक्टोरियल बन जाएगा, इस बड़े वाले का, मतलब n फैक्टोरियल। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया भी था शुरू में जब हम 4.1 कर रहे थे। और नीचे क्या है, n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो आपका क्या होता है, NPR ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही आपकी लेफ्ट साइड में थी। क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। सिमिलरली सी सेकंड पार्ट में आपको देखो क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, NPR को इक्वल दिखाने के लिए बोल रहा है n माइनस r प्लस 1 इंटू NPR माइनस 1। फिर से इसकी राइट साइड लेके चलो, राइट साइड क्या है, n माइनस r प्लस 1 इंटू NPR माइनस 1। फिर से फॉर्मूला खोलो, परम्यूटेशन का क्या आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1 इंटू, इसमें देखो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल करना है n फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, n माइनस r माइनस 1, इस पूरे का फैक्टोरियल। तो ऊपर तो है n माइनस r प्लस 1 इंटू में ये n का फैक्टोरियल, नीचे क्या है देखो क्या बन जाएगा, ये n माइनस r प्लस 1 इसका फैक्टोरियल। अब नीचे तो इसका फैक्टोरियल और ऊपर उसकी टर्म ही है, तो इसको जरा ओपन करो, कैसे बनेगा, n माइनस r प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब देखो इसका फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल पहले यही लिखोगे, n माइनस r प्लस 1
फिर इनटू में अगली टर्म क्या आएगी, इससे एक कम क्या वैल्यू आएगी, n माइनस आर प्लस 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, n माइनस आर बचेगा। और आगे मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पे खोल के इसको स्टॉप कर दूंगी, मतलब फैक्टोरियल का साइन लगा दूंगी, फिर ये इससे कट जाएगा तो आपके पास क्या आया वैल्यू, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यही क्या है आपका NPR। तो आ गया फिर से ये लेफ्ट साइड के इक्वल। क्लियर है ये दोनों प्रूफ? देखिए फटाफट से सॉल्व कीजिए, बताइए कहीं पे डाउट आ रहा है तो ये करिए।